नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी सीएचएसएल जो आज आपके 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है। तो इनके ऑल शिफ्ट यानी प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय पार में पूछे गए टोटल 60 जीके के सवाल एग्जैक्ट हूबहू सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसीलिए वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है क्योंकि सवाल को वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है। स्टूडेंट को कॉल करने में सवाल तो मिल जाते हैं लेकिन उनको वेरीफाई करना पड़ता है। तो प्रथम पारी के टोटल 23, सेकंड शिफ्ट के 20 और थर्ड शिफ्ट के 17 सवाल मिलने वाले हैं। इसी तरह आपको डेली ऑल शिफ्ट का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 8 से 8:30 के मध्य आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और बाकी टेलीग्राम चैनल है जो पहले वाला चैनल था वो ब्लॉक हो चुका है टेलीग्राम के द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, इसलिए नया चैनल बनाए गए हैं जहाँ पर सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए @ट्रेंड जीके, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रथम पारी के सवाल हैं, 23 सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखिए, कार्बन न्यूट्रल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। करंट अफेयर्स की बात करें तो लेटेस्ट जो आपके 2019 एंड में करंट अफेयर्स बने हैं वो पूछे गए हैं। अभी के तो 2020 के करंट अफेयर्स नहीं बने यहाँ पर, और प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा आपकी भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को ये अवार्ड दिया गया है। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है जो कि कार्बन न्यूट्रल कैटेगरी, इसमें अलग अलग कैटेगरी में ये जो कैटेगरी है इसका भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को दिया गया है। इन्फोसिस की बात करूँ तो बहुत बार पूछ लिया जाता है ये इनकी स्थापना किसने की है। तो इनकी जो स्थापना है, फाउंडर है वो नारायण मूर्ति हैं, 1981 में की गई है। अगला सवाल देखिए, राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में अपनाई गई थी। तो राज्य हड़प नीति है ये डलहौजी के शासनकाल में अपनाई गई थी। डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी जो कि 1848 में ये अपनाई गई थी, और इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी बोला जाता है। हड़प नीति का मतलब है उत्तराधिकारी, किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने के केस में वहाँ का राज्य हड़प लिया जाता था, अधिग्रहित कर लिया जाता था। और डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था इसी नीति के अंतर्गत, और इसे यहाँ पर गोद प्रथा निषेध नीति या फिर व्यक्तिगत नीति का नाम भी दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है। मैं आपको बता दूं जो इससे पहले मार्च में आपके 17, 18 और 19 मार्च को एग्जाम हुआ था एसएससी 10+2 का, तो उनमें ऐसे एग्जैक्ट हूबहू सवाल रिपीट हो रहे हैं। उनकी पूरी पीडीएफ फाइल टोटल 600 जीके हैं जिसमें आपके 10+2 के इन शिफ्ट के प्लस सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2020 में ये भी शामिल कर दिए गए हैं। तो वो 600 जीके की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हो, अभी वहाँ पर आपको डाल दी गई हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कंट्रोल अवार्ड 2019 का है, ये दिया गया है विराट कोहली को। और विराट कोहली आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम है जो आईसीसी के द्वारा बनाई जाती है, उनके 2019 में कप्तान बनाया गया था इन्हें। और यहाँ पर बात करूँ इससे पहले शायद ये 17 मार्च को आया था, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है, वो रोहित शर्मा को दिया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सवाल के साथ साथ बताए जा रहे हैं जरूर याद करिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे इनसे सवाल। T20 परफॉर्मेंस ऑफ 2019 का जो आईसीसी का अवार्ड है वो दीपक चार को, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 आगे पूछे गए हैं बेन स्टोक्स को, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पैट कमिंस को, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर काइल कोइजर को, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर हैं ये मार्नस लव्स जगने को अवार्ड दिया गया है। और 2019 एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड है रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। अगला सवाल देखिए, साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं। साई प्रणीत की बात करें तो ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो 20 साई प्रणीत हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है आपके सवाल व्हाट्सएप जरूर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपका नाम मेंशन किया जाएगा, वीडियो में स्पेशल थैंक्स दिया जाएगा, तो सवाल जरूर भेजेगा। आज बहुत कम स्टूडेंट ने सवाल भेजे इसलिए वीडियो डिले आया है। तो साई प्रणीत हैं ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे। और इनसे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स का सवाल बनता है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 1983 में प्रकाश पादुकोण ने जो BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था। इनके 36 वर्ष बाद भारतीय पुरुष शटलर जो प्रकाश, यहाँ पर बात करूँ साई प्रणीत की, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने 36 वर्ष बाद नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। साई प्रणीत को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में किसका लेपन
किया जाता है। तो गैल्वेनीकरण या फिर इसे यष्ट लेपन बोला जाता है। तो इसमें इस्पात या फिर लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो यानी जिंक का प्रयोग होता है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो ये जिंक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, सागा दावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार का पूछा गया है सिक्किम राज्य में, स्पेशली तिब्बत चाइना में मनाया जाता है। भारत के केस में सिक्किम राज्य में ये त्यौहार जो सागा दावा फेस्टिवल है मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें तिब्बती बौद्ध जो है वो सागा दाव महोत्सव के दौरान है वो पहाड़ की पूजा करते हैं डरे हुए। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य की बात करूं तो ये राजस्थान का एक नृत्य है जो इसी जनजाति कालबेलिया जनजाति के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो सवाल पूछा गया है, कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2010 में ये लिस्ट में शामिल किया गया है अमूर्त विरासत सूची में। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? या फिर उल्टा पूछा गया है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये सीपीयू है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ये आईएसआई है, इनके संस्थापक कौन है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसका ये मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। किनके द्वारा की गई, जो आज आपके पूछा गया है संस्थापक कौन है? तो प्रशांत चंद्र महल नोबिस के द्वारा स्थापना की गई है 1931 को, 31 एंड में 17 दिसंबर 1931 को। और इस सांख्यिकी संस्थान का कार्य है ये अनुसंधान एवं अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का प्रयोग किस प्रकार से करना है। और इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव भी प्राप्त है और ये कोलकाता में है। अगला सवाल देखिए, एक मध्य मंडल से रिलेटेड सवाल था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, प्रथम पारी में जिनका पेपर था बताइए इनका क्या सवाल पूछा गया था। मैं पूरा फैक्ट बता देता हूँ। जो मीसोस्फीयर है मध्य मंडल, जिसकी हाइट आपकी बात करें तो यहाँ पर धरातल से 50 से लेकर 80 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे, 50 से 80 किलोमीटर वो मीसोस्फीयर हो जाएगी मध्य मंडल। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल आपके स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, जो समताप मंडल है उसके ऊपर है। और इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। और ये मेसोस्फीयर की चोटी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे ठंडा हिस्सा है इसी में। और इस परत में क्या होता है, मेसोस्फीयर की बात करें तो उल्का पिंड जलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिए। मैं वायुमंडल की सभी परतों की बात करूं तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर उसके ऊपर आपके ये हो जाएगी मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल आ जाएगी। और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जो सबसे निचली परत है और उसके ऊपर की परत है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनके बीच के भाग को शांत मंडल बोलते हैं। और समताप मंडल और उसके ऊपर कौन सा, मध्य मंडल, इनके बीच के भाग को स्टेटोपोज बोला जाता है। ये भी आपको याद में रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस जो 2019 का इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो कैंसर से तैयारियां, निपटने से संबंधित जो निवारण से संबंधित तैयारियां हैं, इनका एक इंडेक्स है जो 2019 में भारत की रैंक आपको पूछी गई है। तो भारत की यहाँ पर 28 देशों में से 19वीं रैंक है भारत की। भारत का स्कोर हुआ है इसके बाद 64.9 ये स्कोर है। तो भारत की रैंक 19वीं हो जाएगी। और ये रिलीज किया जाता है जो इंडेक्स है वो EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये किया जाता है। और इसमें प्रथम रैंक किसकी है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, उसके बाद नीदरलैंड है, फिर जर्मनी है। और एक इंपॉर्टेंट और सवाल मैं आपको बता दूं जो अभी करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, जो 2020 का है 8 जुलाई का, कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारियों के मामले में भारत की जो रैंक है वो 8वीं है। 10 जो एशिया के देश है इसमें भारत की 8वीं रैंक यहाँ पर निकल के आई है। कैंसर दिवस, जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 में जो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ये दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये एक डिप्रेशन से जंग लड़ने के बारे में इनको अवार्ड दिया है दीपिका पादुकोण को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? तो 2018 जो कि 2019 में दिया गया 18 वाला, तो ये 66वां फिल्म फेस्टिवल है उसके तहत दिया गया है। तो ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है आपकी बार। इससे पहले का दिया गया है 2017 वाला जो 18 में विनोद खन्ना को। और ये पुरस्कार दिया जाता है व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुई थी। प्रथम पुरस्कार देविका रानी को दिया गया है। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह हैं और इनका जन्म बिहार में हुआ था। और 2 दिसंबर 2019 को ये आधिकारिक तौर पर नौसेना की पायलट
पायलट हैं इनको शामिल कर दिया गया है। दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण जोन में जो दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, और ये इस प्रकार सवाल था कि भारत के 10% क्षेत्र को ये कवर करती है, तो ये टोटल जो नदियों में 10% क्षेत्र कवर करती है गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी जिसमें भारत की लंबाई 1464 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में उद्गम होता है। प्रथम नदी की बात करें तो वो गंगा है, आपके 2510 किलोमीटर उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है लोकसभा में? तो अनुच्छेद है आपके 93। लोकसभा की संरचना हो जाएगी अनुच्छेद 81। बाकी बात करूं मैं, अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रपति पद है अनुच्छेद 52। उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो अनुच्छेद 63 हो जाएगा। राज्यपाल जो राज्य में है वो अनुच्छेद 153 के मुताबिक है। देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, अनुच्छेद 153। अगला सवाल देखिए, भूकंप मापने की स्केल की रेंज क्या है? तो ये जो रेंज है, अपर रेंज इसकी फिक्स नहीं है, तो वैसे 0 से 9 तक ये रेंज रखी गई है। बाकी आप बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। भूकंप मापने की स्केल यानी रिएक्टर पैमाने की बात हो रही है, जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा गया आपको। अगला सवाल देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस काफ़ी इजी सवाल है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 को भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। 2015 में क्यों हुई है? क्योंकि ये जो साल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती का साल है, और यहाँ पर 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस का स्टार्ट हुआ है। और संविधान आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल, मानसूनी वन किसे कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। मानसूनी वन का मतलब ऐसे वन जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, और भारत की कुल वन क्षेत्र के 80% में मानसूनी वन है वो पाए जाते हैं। और ये जो इस प्रकार के वन होते हैं जिसमें वृक्ष है वो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं, और वर्ष में एक बार इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, फिर पुनः नई पत्तियां आती हैं। पंकज आडवाणी ने अपने बिलियर्ड्स कैरियर में कुल कितने विश्व खिताब जीते हैं? तो 22 विश्व खिताब जीते हैं। यहाँ से एक करंट का सवाल बन सकता है। सितंबर 2019 की अपडेट है कि भारत की दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने म्यांमार में यहाँ पर IBSF विश्व बिलियर्ड प्रतियोगिता में किसे हराया था? तो ये थ्वे ओ को हराया था। 6-2 से हराकर इन्होंने ये 22वां खिताब अपने नाम किया है बिलियर्ड्स में। ये स्नूकर और बिलियर्ड्स के भारतीय खिलाड़ी हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग आपको पता होना चाहिए, मधुमेह या फिर इसे डायबिटीज कह सकते हो। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, और ये मधुमेह मैं बात करूँ इंसुलिन हार्मोन की, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका, जो लैंगरहैंस द्वीप समूह में बीटा कोशिका से ये श्रावण होता है उत्पादन। हृदय किस हार्मोन का उत्पादन करता है? ये सवाल भी आपके प्रथम पारी में पूछा गया है। तो हृदय है 2 हार्मोन, एक ANP, दूसरा आपके BNP। तो इनका मुख्य कार्य है रक्तचाप को, ANP हार्मोन का मुख्य कार्य है जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करना, और इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करना है। तो 2 हार्मोन आपके यहाँ से हृदय से प्रोड्यूस होते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अंतिम सवाल है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? तो सर गारफील्ड जो सोबर्स ट्रॉफी है ये ICC के द्वारा दी जाती है, राहुल द्रविड़ को दी गई है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जो कि राहुल द्रविड़ को दी गई है। और अभी मैं लेटेस्ट बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ 2019 में बेन स्टोक्स को, इससे पहले विराट कोहली को मिल चुकी है 17-18 में, फिर इससे पहले अश्विन को दी गई थी। अब देख लेते हैं सेकेंड सेट में जो पूछे गए 25 में से 19 सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड सेट का पहला सवाल देखिएगा, जिन भी कैंडिडेट का इन सेट में एग्जाम था बचे हुए सवाल आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले आपके अगले दिन वो अपडेट बता दूंगा कि और कौन से सवाल थे आपके पिछले शिफ्ट में। और यहाँ पर पहला सवाल सेकेंड शिफ्ट का कि भारत में 2004 में आए जो इंडियन ओशियन अर्थक्वेक भूकंप है, 2004 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, भारतीय इंडियन ओशियन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। इसकी तीव्रता आपको पूछी गई है, तो 9.1 से 9.3 इसका मैग्नीट्यूड था, और ये आया था भूकंप 26 दिसंबर 2004 को सुबह आया था भारतीय मानक समय के अनुसार। इसका केंद्र था उत्तरी सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, उनके पश्चिमी तट से ये आया था भूकंप। इसे बॉक्सिंग डे सुनामी या फिर सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ये भूकंप काफ़ी तेज था, इससे बहुत बड़ी लहरें उठ गई थी और काफ़ी कुछ जान
जनहानि हुई थी कि भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया में जान माल को काफ़ी नुकसान हुआ था। एक इम्पोर्टेंट और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 26 जनवरी 2001 वाला भूकंप जो गुजरात में आया था, उसकी तीव्रता की बात करें तो इसकी तीव्रता थी 7.7 और ये जो आपको पूछा गया इसकी 9.1 थी। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको पूछा है तो ये हो जाएगा आर्चरी, जो नेशनल स्पोर्ट है भूटान का। जापान की बात करूँ तो सूमो रेसलिंग है। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। भारत का हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी, और यूएसए का जो नेशनल गेम है वो बेसबॉल है, और इंग्लैंड का है क्रिकेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सौरव गांगुली हैं, 2019 से ये बने हैं। और बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया। और बात करूं मैं बीसीसीआई की स्थापना तो 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इनके वर्तमान में सीईओ कौन है? मनु साहनी हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद हैं वो खाली हैं, और इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में है इनका। आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, 1909 में स्थापित हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न, खेल का सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 2 खिलाड़ियों को दिया गया है 2019 में। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, बजरंग पुनिया ये रेसलिंग से हैं। तो 2019 में ये आपके टोटल 2 खिलाड़ियों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न। यदि मैं बात करूं अर्जुन अवार्ड की, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखिए 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अभी 20 का सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। आप देख सकते हो, मरियप्पन थंगेवालू जो कि पैरा स्पोर्ट्स से हैं, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और रानी रामपाल ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। और 2020 में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है 19 में कितने को? 19 को था, और 20 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत, जिसका कार्यकाल होता है विधानसभा का 5 वर्ष। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। एमएस वर्ड में, कंप्यूटर एमएस वर्ड की बात हो रही है कि F7 जो फंक्शन की है, टोटल 12 फंक्शन की है, इसमें से F7 जो फंक्शन की है इसका क्या यूज होता है, ये आपको पूछा गया है। तो F7 की बात करूं तो ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। जो भी डॉक्यूमेंट रहता है आपके एमएस वर्ड में, F7 की से आप उसकी ग्रामर या फिर स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अन्य इंपॉर्टेंट की से जो फंक्शन की है तो F1 एमएस वर्ड में हेल्प का काम करेगी, F4 रिपीट योर लास्ट एक्शन, जो आपकी प्रीवियस एक्शन है उसको फिर रिपीट कर देगी, और F5 है ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी। अगला सवाल यहाँ पर, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। तो यूपी में है दशावतार मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला सवाल यहाँ पर, चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? शुरुआत में तो जो ओरिजिनल है ये चाणक्य नीति है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान से रिलेटेड एक सवाल था। एग्जैक्ट सवाल इसमें क्या पूछा गया था नहीं पता चला है, तो इससे सवाल पूछा गया है गगनयान से, जो कि एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसकी निर्माता है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। इसमें 3 लोगों को ले जाने की क्षमता है, और ये दोस्तों मानव युक्त मिशन है। टोटल 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, और इसका लॉन्च किया जाएगा 2000, देखिए अमानव युक्त लॉन्च 2 बार किया जाएगा, दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में, जिसमें मानव नहीं रहेगा। और मानव युक्त जो मिशन है वो दिसंबर 2021 का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, और इसे लॉन्च किया जाएगा भारत में ही भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना है। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश से हैं? मिस यूनिवर्स 2019 की बात करते हैं साउथ अफ्रीका से हैं, जोजीबिनी तुंजी इनका नाम है। 2019 में इसे मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। 68th मिस यूनिवर्स हैं ये, तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका से। और बात करूं मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड 2019 में कौन थी? तो टोनी एन सिंह थी, जो कि जमैका की हैं। तो टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड हैं, और ये जोजीबिनी तुंजी हैं मिस यूनिवर्स। लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया है? तो वास्तुवेद इनके जो आर्किटेक्चर हैं वो हैं फरबरेज साहब हैं इनके आर्किटेक्ट। फरबरेज साहबा के द्वारा ये निर्माण किया गया है 1986 में। गोवा लिबरेशन डे स्वतंत्र दिवस है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में भारत को, वैसे मैं बात करूं भारत को तो आपको पता है 1947
1947 में आज़ादी मिल गई है, लेकिन इसके 14 साल बाद यानी 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया था, जिसमें गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया है 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए 19 दिसंबर को ये लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भाटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो ये सेकंड शिफ्ट का है कि भाटियाली लोकगीत है ये पश्चिम बंगाल का है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से ये केरला में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल देखिए, इथोपिया ने अपने पहले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के स्टेशन से किया? तो ये भी करंट अफेयर्स का है। तो पहला इन्होंने एक सफल प्रक्षेपण किया है चाइना में। इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ इथोपियन अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला 11वां अफ्रीकी देश यहाँ पर बन चुका है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और ये पुरस्कार दोस्तों अब की बार CGL में भी पूछा गया है, 10+2 में भी। तो अकादमी के पुरस्कार हैं फिल्म फेस्टिवल के, ये आप जरूर याद रखिए जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार में बात करूं तो टोटल यहाँ पर 24 भाषा में प्रदान किया जाता है, और इन 24 भाषाओं में से जो हिंदी की बात करूं तो नंद किशोर आचार्य को ये पुरस्कार दिया गया। आप बताइए कौन से लैंग्वेज में पूछा गया है? हिंदी का देखिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है 2019 में। इंग्लिश का आपको पता है शशि थरूर को दिया गया है। टोटल ये 22 तो जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं संविधान की, प्लस 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी टोटल 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। हैदराबाद शहर के संस्थापक हैं तो ये 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। हैदराबाद को निजाम का शहर या फिर मोतियों का शहर भी कहा जाता है। शुद्ध पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो डिस्टिल वाटर में जो ध्वनि की चाल रहती है वो 1450 से लेकर 1498 मीटर पर सेकेंड रहती हैं। और बात करूं मैं यहाँ पर सी वाटर समुद्री जल में ध्वनि की चाल यहाँ पर हो जाएगी 1531 मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पर ये मापी गई है। और अन्य इंपॉर्टेंट सवाल जहाँ से पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में ध्वनि की चाल रहती है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 343 मीटर पर सेकेंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था? बहादुर शाह जफर हैं जिनका मृत्यु हुई थी इनकी रंगून में, तो इन्हें रंगून में बंदी बनाकर रखा गया था। 1862 में इनकी मौत हो गई थी, और ये यांगून म्यांमार देश की पुरानी राजधानी, इनका पुराना नाम रंगून था। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड शिफ्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के टोटल 16 सवाल मिले हैं। यदि आज आपका एग्जाम तृतीय पारी में था तो बचे हुए सवाल आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होना चाहिए, इजी सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और बुक्स 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो मैंने बनाया था, बहुत यानी 100 इंपॉर्टेंट बुक्स थे, उसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर याद रख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सभी। और ये 1921 की जो उनके अर्ली कौन से एज को कवर किया गया इस ऑटोबायोग्राफी में, मोहनदास करमचंद गांधी की चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी जी की हैं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोलिसिस पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है? तो ग्लूकोज यहाँ पर सुक्रोज एक तो हो जाएगा, एक स्टार्च। किस टाइप से सवाल था यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिला है। तो कार्बोहाइड्रेट का आप यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे जल के साथ तो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, और स्टार्च है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज देगा। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या फिर कौन से कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनता है, तो वो आपके स्टार्च है। अगला सवाल देखिए, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल है ये आगरा का, ये निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, और इनके आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण 1631 में स्टार्ट हुआ था और 53 तक चला था। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इजी सवाल है। ये दिन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, इनकी जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो हैं इन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था। अगला सवाल देखिए, बिहू त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? देखिए बिहू के टोटल 3 त्यौहार ये असम में मनाया जाता है।
तो रंगोली बिहू की बात करूँ, शायद ये पूछा गया था कि रंगोली बिहू है ये कौन से महीने में, तो अप्रैल महीने में है। बाकी अन्य बिहू कौन से, कोंगाली बिहू है ये अक्टूबर में, और भोगली बिहू है ये जनवरी, जो संक्रांति के वक्त मनाया जाता है 14 जनवरी के वक्त। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2020 में आर्मी के प्रमुख कौन है, यानी करंट अफेयर्स का ये सवाल है, वर्तमान में आर्मी के प्रमुख कौन है। इनसे आपको क्या पता चलता है कि जो भी आपके करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं वो जनवरी 2020 से पहले के पूछे गए हैं, उसके बाद के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जनवरी 2020 में आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और प्रथम, यदि मैं अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं। वर्तमान में एयर स्टाफ के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह। अगला सवाल देखिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो कोच को, जो बेहतर कोच रहते हैं खिलाड़ियों को जो ट्रेन करते हैं, तो उनको जो अवार्ड दिया जाता है वो है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसमें 5 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 1983 में हुए क्रिकेट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, भारत के कप्तान कौन थे उस समय, तो कपिल देव। कपिल देव कप्तान थे, और फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। प्रथम वर्ल्ड कप भारत ने ये जीता था 1983। वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 में। तो प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में किसने जीता था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था 1975 में। और उसके बाद भी दो सेकेंड भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता, और थर्ड ये 1983 वाला इंडिया ने जीता है। और बात करूं यहाँ पर मैं 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो ये जीता है दोस्तों इंग्लैंड ने, और उप विजेता रही है न्यूजीलैंड। और भारत ने टोटल 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं, 83 और 11 का एम एस धोनी के नेतृत्व में। एक और जहाँ पर भारत है वो सेमीफाइनल में हार गया था, सॉरी फाइनल में हार गया था, उप विजेता रहा है वो 2003 में भारत उप विजेता रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। अगला सवाल देखिए, गुजरात राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात राज्य है ये पाकिस्तान के साथ करता है। गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और मैं भारत की बात करूं तो भारत के जो जम्मू और कश्मीर है पाकिस्तान के साथ 1225 किलोमीटर बाउंड्री, राजस्थान 1037, पंजाब 553 और गुजरात 508 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस घोड़े ने बचाया था, तो ये जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा है चेतक हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूं तो 18 या फिर कहीं 21 जून भी है, तो 21 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, अकबर की ओर से नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह प्रथम कर रहे थे, और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला सवाल देखिए, प्रमुख मरुस्थल क्षेत्र किस देश में स्थित है, इसकी मिलान से रिलेटेड पूछा गया था। तो क्या 4 ऑप्शन थे वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको प्रमुख मरुस्थल क्षेत्र बता देता हूँ। गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया में है और चाइना में है। सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, और लिबियान मरुस्थल भी उत्तरी अफ्रीका में है। थार डेजर्ट है ये भारत और पाकिस्तान में है। और अन्य जो यहाँ पर बात करूँ मैं, बार्बरटन, सिम्पसन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट, विक्टोरिया क्षेत्र ये ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल है ये बोत्सवाना में है। सोनोरॉन है अमेरिका और मैक्सिको, और नामीब है ये नामीबिया में हो जाएगा। काराकोम है तुर्कमेनिस्तान में। अट्टाकामा है इंपॉर्टेंट उत्तरी चिली। सीरियन मरुस्थल अरब में है। न्यूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अन्य भी हैं, आप देख के जाइएगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है, वैसे बात करूं तो टोटल में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। और कौन सा पूछा गया, लेटेस्ट की बात करूं सबसे लास्ट बराक ओबामा को 2009 में मिला था। प्रथम की बात करें तो ये रूजवेल्ट को दिया गया था 1906 में, और जिमी कार्टर को 2002 में, और विल्सन को 1919 में दिया गया है। तो प्रथम रूजवेल्ट को दिया गया था। ये आपको यदि ये पूछा गया तो रूजवेल्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, इजी सवाल है। तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में इसकी घोषणा हुई थी। अगला सवाल देखिए, भगता पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। तो भगता पर्व उत्सव है ये भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है।
अंतिम सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो 60 सवाल पूछे गए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पारी के सभी सवाल एग्जैक्ट 100% रियल ऑथेंटिक हैं। बाकी इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है जो 10+2 के 3 दिन और पहले के एग्जाम हुए थे 200 GK वो हैं, CGL के GK जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए SSC के, वहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी की बात करूँ तो आप करंट अफेयर्स में जनवरी 2020 का कर लीजिए और इससे पहले का जो लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बाकी 2019 का आपको करना ही है। कंप्यूटर का एक सवाल पूछा जा रहा है वो भी आप देख के जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लूसेंट का स्टैटिक GK काफ़ी है इसके लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।